दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक महान एक्टर ऋषि कपूर जी के बारे में, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने फिल्मी जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी। ऋषि कपूर अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने पिता राज कपूर के बारे में बात की थी और उनसे जुड़े कई खुलासे भी किए थे। एक बार एक इंटरव्यू में ऋषि ने कहा था कि वो अपनी पत्नी को कभी भी धोखा नहीं देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने इसकी वजह भी बताई। ऋषि कपूर ने कहा था, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है और मैं हमेशा उन्हें बताता हूं कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ द कपूर से ग्रेजुएशन की है। इसी स्कूल में मैंने सब कुछ सीखा है। यही वो जगह है जहां मैंने हार और दर्द से बाहर निकलना सीखा है। मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ऋषि कपूर ने कहा कि केवल यही नहीं, उन्होंने अपने पिता के अफेयर देखे और ट्रामा में रहे। इस दौरान मैंने अपनी माँ को दर्द में देखा। मैंने अपनी जिंदगी में ये हिस्सा भी देखा। ऋषि कपूर ने आगे कहा कि वो उन चीजों का मूल्यांकन करते हुए बड़े हुए हैं जो उन्होंने अपने बचपन में देखी, और यही वजह है कि वो मैच्योर्ड हैं। उन्होंने कहा, शायद यही वजह है कि मैं अपनी शादी से अलग किसी भी रिश्ते से दूर रहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भी उस चीज से गुजरें जिससे मैं गुजरा हूँ। आपको बताते चले कि साल 2017 में ऋषि कपूर ने किताब लिखी थी जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला। इस किताब में ऋषि कपूर ने अपने पिता राज कपूर के बारे में बताया था कि उनका नरगिस और वैजंती माला संग अफेयर था। उन्होंने बताया कि जब नरगिस संग उनके पिता का अफेयर था तब वो बहुत छोटे थे और उन पर उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन जब वैजंती माला संग राज कपूर जी का अफेयर था तब उनकी माँ कृष्णा राज कपूर अपने बच्चों के साथ होटल में शिफ्ट हो गई थी। आपको बता दें, ऋषि कपूर जी का जन्म 4 सितंबर 1952 में हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार राज कपूर के घर में हुआ था। फिल्मी माहौल में पले बड़े ऋषि कपूर ने बहुत कम उम्र में ही एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। फिल्म मेरा नाम जोकर में वह चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म में छोटा सा रोल निभाने के बाद से ही उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया था। जब ऋषि कपूर मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके पिता राज कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्हें अपना बचपन का रोल दिया। जब ऋषि शूटिंग के लिए स्कूल नहीं जाते थे तो उनके अध्यापकों को ये बात बहुत अखरती थी। नतीजा यह हुआ कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और राज कपूर को अपने बेटे को दोबारा स्कूल में दाखिल कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर तक लगाना पड़ा। मेरा नाम जोकर वैसे ऋषि कपूर जी की पहली फिल्म नहीं थी। इससे पहले वह श्री 420 में छोटे बच्चे के रूप में नजर आ चुके थे, जिसकी शूटिंग के लिए नरगिस जी को ऋषि को बहुत सी चॉकलेट देकर मनाना पड़ा था। बालक ऋषि फिल्म के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में भाई रणधीर कपूर और रीमा के साथ पैदल चलते नजर आते हैं, और फिल्म मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा था, जब मैं मुंबई लौटा तो मेरे पिता ने उस पुरस्कार के साथ मुझे अपने दादा पृथ्वीराज कपूर के पास भेजा। मेरे दादाजी ने वो मेडल अपने हाथ में लिया और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और भरी हुई आवाज में कहा, राज ने मेरा कर्ज उतार दिया। वैसे तो ऋषि कपूर जी ने मेरा नाम जोकर फिल्म से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली फिल्म बॉबी से। यही कारण है कि ऋषि कपूर की दमदार अदाकारी के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वह फैंस के दिलों में आज भी जिंदा है और हमेशा रहेंगे। उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में की हैं। एक समय था जब उनकी फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार किया करते थे। ऋषि बॉलीवुड के सफल निर्माता, अभिनेता, निर्देशक थे। उनकी फिल्मों को आज भी खूब पसंद किया जाता है। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ऋषि कपूर जी एक ऐसे कलाकार हैं जिनके असली नाम के साथ साथ उनके निकनेम चिंटू से भी उन्हें जाना जाता है। ये नाम उनको उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने दिया था। वैसे कपूर खानदान में इस तरह के स्कूल छुड़ाकर अभिनय करवाने की पुरानी परंपरा रही है। राज कपूर के भाई शम्मी कपूर ने भी अपनी पढ़ाई छोड़कर शकुंतला फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। 70 और 80 के दशक से ही चिंटू की इमेज जर्सी पहने, गाना गुनगुनाते, एक हाथ में गिटार और दूसरे हाथ में एक हसीन लड़की के लिए कासानोवा की बन गई थी। अपने अभिनय के कैरियर के आखिरी चरण में कहीं जाकर उन्होंने अपनी इस इमेज से छुटकारा पाया था और वो अलग अलग तरह के कई किरदारों में भी नजर आए थे।
2012 में आई फिल्म अग्निपथ में ऋषि ने विलन की भूमिका निभाई। वह खोज में भी नकारात्मक किरदार निभा चुके थे। क्या आप जानते हैं नरगिस और राज कपूर की पहली मुलाकात पर आधारित जो सीन था वह किस फिल्म में है? चलिए हम आपको बताते हैं। बॉबी में वह सीन जिसमें ऋषि सबसे पहले डिंपल से मिलते हैं असलियत में नरगिस और राज कपूर की पहली मुलाकात पर आधारित था। और ऐसा ही एक किस्सा अमर अकबर एंथनी के एक सीन में है। ऋषि ने नीतू कपूर को उनके असली नाम नीतू से बुलाया था। इस गलती को फिल्म में ठीक नहीं किया गया और फिल्म में इस दृश्य को आज भी वैसा ही देखा जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि ऋषि कपूर ने एक अंग्रेजी फिल्म भी की थी, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, यानी सपने देखना बंद मत कीजिए। जी हाँ, इस फिल्म को शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर ने निर्देशित किया था। आपको बता दें कि कर्ज फिल्म की वजह से ऋषि कपूर डिप्रेशन में चले गए थे। इतना ही नहीं, डिप्रेशन के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ा था। ऋषि कपूर की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में असफल रही थी। सुभाष घई ने आगे बताया कि इस घटना के बाद उन्हें ऋषि के पिता की मदद लेनी पड़ी। सुभाष घई बताते हैं, फिर उन्होंने राज कपूर की सहायता लेकर ऋषि को समझाया कि भले ही इसने कमाई न की लेकिन हमने अच्छी फिल्म बनाई है। आपको बताते चले कि साल 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर हुआ था, जिसके बाद वो इलाज के लिए न्यूयॉर्क चले गए। ऋषि कपूर करीब 1 साल तक इलाज कराने के लिए न्यूयॉर्क में ही रहे। इस दौरान उनकी पत्नी नीतू सिंह उनके साथ रहीं। वहीं ऋषि कपूर का करीब 1 साल तक इलाज चलता रहा। उसके बाद पिछले साल दिसंबर में वह जब वापस लौट कर आए थे, देश लौटकर ऋषि कपूर ने अपनी फिल्मों की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें फिर से कैंसर हो गया था, जिसके चलते 29 अप्रैल की रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां अगली सुबह यानी 30 अप्रैल को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स करना ना भूलें और देखते रहें TNP एक्सप्लोर।